सभी को मेरा नमस्कार। सभी को राधे राधे एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? ठीक होंगे। और आज मैं आप लोगों को साधारण ब्याज में डे 2 लेकर चलूँगा और आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन टॉपिक होगा जिसका नाम होगा गुना पर आधारित प्रश्न। क्या होगा? गुना पर आधारित प्रश्न। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जो भी एग्जाम दो और उसमें ये जरूर आता है, अगर उसमें ब्याज या साधारण ब्याज है तो अगर ब्याज या साधारण ब्याज का नाम दे रखा है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। हमेशा का मतलब ये 90% की प्रोबेबिलिटी होती है। मैं 100% नहीं कर सकता, लेकिन 90% आता है। और जिनको बिलीव ना हो, कोई भी एग्ज़ाम है उसका पेपर उठा के देख लो। जैसे आप लोग यूपी टेट अगर देते हो तो पेपर उठा के देख लो। सुपर टेट 2 बार हुआ है, उसका पेपर उठा के देख लो। अगर एसएससी का एग्ज़ाम देते हो तो एसएससी का पेपर उठा के देख लो। और जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं आप उसमें देख लेना कि इस टॉपिक का क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। तो पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँगा भाई आप लोग शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे पहुँचा दीजिए। तो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और इसमें आप लिखिएगा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट लिखिएगा। लिखना क्वेश्चन कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो बताइए ब्याज की दर क्या है? क्लियर? तो हमें बताना है ब्याज की दर। एक बार मैं इसको बेसिक बताऊंगा, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। तुरंत आप 5 से 10 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा। बोला है कोई धन, तो आप मान लो धन जो है आपका है वो P है। धन क्या है? P है। और दर जो है R मान लो। और समय दे रखा है आपका 5 वर्ष। और बोला है कितने गुना? 3 गुना। अब ध्यान देना, ये जो 3 गुना है ये गुना क्या दर्शाता है? तो अभी कल मैं पहली क्लास में बताया था कितना रुपया हो जाता है, इतना हो जाएगा। और आज बता रहा हूं कितना गुना हो जाएगा। ये हमेशा मिश्रधन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मिश्रधन को दर्शाता है। तो ये आपका हो गया अमाउंट अर्थात मिश्रधन। अब देखो आपने धन माना है P। अब ये इसी धन का 3 गुना होता है, अर्थात ये हो जाएगा 3P या 3P। क्या हो गया? 3P। अब अमाउंट आपको पता है, प्रिंसिपल पता है, तो आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो क्या? ब्याज निकाल सकते हो क्या? तो आपको बताया गया है कि ब्याज बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 3P है और प्रिंसिपल आपका P है। और आपका आ जाएगा यहां से ब्याज कितना? 2P। अब देखो डायरेक्ट ब्याज निकालने के लिए क्या करोगे? ये जो अमाउंट दे रखा है जितने गुना बोलेगा उसी से एक कम कर देना, आपका ये ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। देखो ये 3P बोला था, एक कम करोगे तो ये 2P आ गया। अब आपको ब्याज पता है, सब कुछ पता है और ब्याज का फार्मूला भी पता है कि SI बराबर PRT/100 और SI कितना है? 2P। प्रिंसिपल P। रेट हमें निकालना है और टाइम बोल रखा है 5 वर्ष। तो टाइम हो गया आपका 5 वर्ष और ये बटे कितना? 100। देखो ये P से P कैंसिल आउट और ये 5 से काटोगे तो 5 दिशा में और 20 का इधर भाग इधर आएगा गुणा, तो हो जाएगा रेट इज इक्वल टू 2 × 20
रेट इक्वल टू कितना आ गया 40%, यानी ब्याज की दर कितनी आ गई 40%। क्लियर? ये इसका बेसिक फंडा है, नोट करिए, फिर शॉर्टकट बताता हूं। हो गया भाई। अब इसी चीज को हम डायरेक्ट लगाएंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट लगाएंगे। क्या बोला था कि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताएं। तो ब्याज की दर बताएं। अब देखो इसमें क्या है कि हमसे ब्याज का दर पूछा है, तो ध्यान देना, इसके लिए मैं शॉर्टकट लिखता हूं। आप कहोगे R बराबर n-1 इंटू 100 अपॉन T। ये शॉर्टकट है, तुरंत आप सेकेंडों में इसका आंसर बता ले जाओगे। R क्या है? R है भाई आपका रेट, दर। N क्या है? गुना। T क्या है? समय। क्लियर? तो बोला था कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में? 5 वर्षों में, यानी समय आपका बोला था 5 वर्ष। कितने गुना हो जाता है? 3 गुना। तो ये n हो गया आपका 3 और -1 गुणे 100। इसी को हल कर देना है। ये 5 दिशा में ये आपका आएगा, 3 से 1 जाएगा तो कितना आएगा? ये 2 गुणे 20 बराबर ये 40%, यानी रेट आ गया आपका 40%। कितना आया? 40%। क्लियर है? ये फार्मूला याद रखिएगा। ये फार्मूला 2 तरीके से काम करेगा। अगर आपसे रेट पूछेगा तो ऐसे लिखोगे, अगर टाइम पूछेगा तो इसी को ट्रांसपोज कर देना, आ जाएगा। ट्रांसपोज कर दोगे आ जाएगा। लिखना, कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से, कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। 8 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो बताइए ब्याज की दर क्या है? तो बताइए ब्याज की दर क्या है? क्लियर? कुछ करना नहीं है भाई, ब्याज की दर हमसे पूछ रखा है, तो हम क्या करेंगे? दर बराबर कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। कितने गुना? 5 गुना। तो 5 - 1 गुणे ये 100। तो ये हो गया 5 से 1 गया 4 गुणे ये 100 बटा 8, ये 4 दूनी 8, ये आपका आ गया 100 बटा 2 बराबर 50%। कितने परसेंट की दर से? 50% की दर से 8 वर्षों में वह 5 गुना हो जाएगा। क्लियर? लिखना। ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और लिखना, कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से, कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3.5 गुना हो जाता है। 5 वर्षों में 3.5 गुना हो जाता है। इसका मतलब है 3 सही 1/2 गुना, 3.5 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर बताएं। तो ब्याज की दर बताएं। आपको कुछ करना नहीं है, बस इसी फार्मूले में फीड करके कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो आर आपसे पूछा है रेट कितने गुना? 3.5 गुना बोला है, तो 3.5 को आप ऐसे लिख सकते हो 3.5 क्या लिख सकते हो ना भाई? तो ये आपका हो गया 3.5 और -1, और कितने वर्षों में? 5 वर्षों में, ये गुणे 100। यह आपका आएगा कितना? 3.5 से 1 जाएगा 2.5, 2.5 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 100। काटोगे 2.5 1 का 2.5, 2.5 दूना 5,
भाई ये आप काट लेना, ऐसे ही कटेगा ये, और 2 1 कम 2, ये 2 50 में, यानी रेट आपका आ गया 50%। कितना परसेंट आ गया? 50%। ये रेट हो गया। एक प्रश्न तो ये बनता है, आपसे दर पूछता है, दूसरा आपसे टाइम भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? टाइम। लिखना, लिखना, कोई धन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कोई धन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा? तो आप क्या करोगे, इसी फार्मूले को ट्रांसपोज कर दो। देखना क्या करना है, इस टी को इधर लेके आओ, आर को इधर लेके आओ, तो ये आपका बन जाएगा टी बराबर n-1 अपान आर गुणे 100। ये वही फार्मूला है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो आपसे बोला है कि कोई धन कितने वर्षों में 20% वार्षिक, यानी रेट हो गया 20% वार्षिक, और कितने गुना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। जो भी गुना बोला है, 6 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना, यहाँ लिख दो, 6 गुना हो जाएगा, 6 - 1 और गुणे ये 100, ये आपका टाइम आ जाएगा। तो टाइम बराबर कितना हो गया? 6 से 1 गया 5/20, या तो इसको काट दो, 20 पंजे 100, तो इधर आपका आ जाएगा 5 गुणे 5, ये 6 से 1 जाएगा 5, और ये 5 पंजे 25, यानी 25 वर्ष आएगा। कितना आएगा? 25 वर्ष। लिखना दूसरा प्रश्न, लिखना, कोई धन 15% वार्षिक, कोई धन 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कोई धन 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 10 गुना हो जाएगा? कितने समय में 10 गुना हो जाएगा? लगाना भाई। कुछ करना नहीं आपको, वैल्यू फिट करना है। कितने गुना हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा। कितने परसेंट? 15%, और ये गुणे 100, तो ये आपका आएगा 10 से 1 गया 9/15 गुणे 100, ये 5 तिया 15, 5 × 100 में 100, ये 3 तिया 9, तो ये आपका आ जाएगा टी। तो टी बराबर कितना? 20 तिया 60 वर्ष। कितना वर्ष? 60 वर्ष। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया भाई? बोलिए। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब आपको लिखना है टाइप सेकंड। ये गुना पर ही चलेगा, अब आपको टाइप सेकंड लिखना है। टाइप सेकंड लिखना। क्वेश्चन लिखना। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से
5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो बताइए वह धन कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा। बोला है कि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो बताइए वह धन कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का कॉन्साइज फॉर्म क्या है। बोला है कि कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना, और हमसे बोला है कि कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले मेरा मेन मकसद होता है कि आपको बेसिक तरीके से बताऊं। किस तरीके से? बेसिक तरीके से बताऊं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका ही बताऊंगा। तो चलिए मान लो कि माना धन P है, क्लियर? और इसका मैं दर मान लेता हूं R। धन कितना? P, दर कितना? R। अब इसमें 2 चीज़ बोला था, और 2 चीज़ का मतलब ये है कि अगर समय इसका 5 वर्ष होता है तो ये 3 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है, यानी अमाउंट इसका हो जाएगा 3P। 3 गुना का मतलब 3P। आप यहाँ से ब्याज निकालो, तो ब्याज बराबर आपको पता है कि A माइनस P। तो A कितना है? A है आपका 3P, और P मतलब धन, ये खुद P है। तो आपका धन आ गया कितना? 2P। ये ब्याज आपका आ गया 2P। तो आप पहले यहाँ से रेट निकाल लो। क्या निकालोगे? रेट। और रेट कैसे निकलेगा? आपको पता है SI बराबर PRT बाई 100। SI 2P, प्रिंसिपल तो P, रेट चाहिए, और टाइम बोला है कितना? 5 वर्ष। तो टाइम आपका 5 वर्ष और बटे ये 100। ये P से P कैंसिल आउट, ये 5 1 का 5, 5 20 में 100, 20 का इधर 2 में गुणा, तो रेट आ गया आपका कितना? 40%। अब आपको रेट पता हो गया। फिर हमसे बोला था कि वही धन कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो आप कहोगे माना वह T2 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में? T2 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो कहोगे माना वह धन T2 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना हो जाएगा। क्लियर? ये आपका हो गया T2 वर्षों में 7 गुना। अब आप क्या करोगे? फिर ब्याज का फार्मूला लगाओ। क्या लगाओगे? ब्याज का फार्मूला। तो ब्याज का फार्मूला जैसे आप लगाओगे, लेकिन ये 7 गुना हो जाता है। अब आपका ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 7P। जैसे यहाँ 3 गुना बोला था तो आप अमाउंट 3P लिखे थे। अब ये 7 गुना बोला है तो अमाउंट 7P लिखोगे। यहाँ से ब्याज निकालोगे, तो ब्याज निकालने के हमने बोला था कि 1 घटा के लिख दो, ये 6P आया। अब क्यों घटाते? क्योंकि ब्याज बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 7P और प्रिंसिपल कितना माना है? P। घटाओगे तो 6P आया। अब ब्याज का फार्मूला लगाओगे आप, तो SI बराबर PRT बाई 100। तो SI कितना अब है? 6P। प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल P ही है। रेट आपको पता चल गया कि 40%। कितना? 40%। तो रेट रखोगे 40%। टाइम आपको चाहिए, अब टाइम आप T2 माने हो। क्या माने हो? T2। और ये बटे कितना? 100। ये P से P कैंसिल आउट, ये 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 5 का गुणा 2 का भाग, कहोगे T2 बराबर 6 गुणे 5/2,
ये 2 3 6, तो ये T2 बराबर 3 5 15 वर्ष, यानी कितने वर्षों में वह 7 गुना हो जाएगा? 15 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। ये इसका बेसिक फॉर्म था। क्या था? बेसिक। लेकिन अब इसको आप डायरेक्ट लगाना चाहते हो तो ये डायरेक्ट भी लग जाएगा, लेकिन बताने से पहले मैं कहूँगा कि बेसिक अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नोट करिए, फिर शॉर्टकट तरीका इसका बताता हूँ। नोट करिए तेज़ी से, अगर ना नोट हो पाया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? देखो, आपको मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, याद रखना। T1 बटे N1 माइनस 1 बराबर T2 बटे N2 माइनस 1। क्लियर? T1 क्या है? पहला समय, मतलब पहली बार जितना वर्ष बोलेगा। T2 क्या है? दूसरा समय। N1 क्या है? पहली बार का गुना, पहली बार का गुना। N2 क्या है? दूसरी बार का गुना, दूसरी बार का गुना। क्लियर? ये फार्मूला हो गया। तो प्रश्न को एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। प्रश्न बोला था कि कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना, मतलब पहली बार का टाइम कितना? 5 वर्ष। तो पहली बार का टाइम हो गया 5 वर्ष, और कितने गुना? 3 गुना, यानी N1 बोल दिया 3 गुना, ये 3 माइनस 1। फिर बोला था कि वह धन कितने वर्षों में, मतलब हमसे दूसरी बार का टाइम पूछ रखा था। तो ये T2 और कितने गुना हो जाएगा? 7 गुना। तो ये 7 माइनस 1, कैलकुलेट करो। ये 5 बटा 3 से गया 2 बराबर T2 बटा 7 से गया 6, ये 2 3 6, ये 3 का इधर 5 में गुणा, तो T2 बराबर 3 5 15 वर्ष। और अभी आप बेसिक से लगाए थे तब भी आपका कितना आया था? 15 वर्ष ही आया था। क्लियर? बोलो भाई, इतनी बात समझ रहे हो ना आप लोग? तो समझ रहे हैं तो हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट करिए कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर से मैं इसको बताऊं। हालांकि मैं इस तरीके से बता देता हूं कि आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो समझ ही जाओगे। नोट करिए। लिखना, अगला क्वेश्चन लिखना। कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से, कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 सही 1/2 गुना हो जाता है। 4 वर्षों में 2 सही 1/2 गुना हो जाता है, मतलब 2.5 गुना हो जाता है। तो बताइए वह धन, तो बताइए वह धन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? लगाइए, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। कुछ है नहीं, अगर कैलकुलेशन सही है आपका तो आप आंसर बता ले जाओगे, अगर कैलकुलेशन आपका सही नहीं है तो फिर दिक्कत। जिसका भाई 8 वर्ष आ रहा है सही है, 8 वर्ष वाले सही हैं। देखना कैसे बोला है कि 4 वर्षों में कितने गुना? 2.5 गुना। तो 4 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है। 2.5 का मतलब होता है 2.5 और ये -1,
फिर कितने वर्षों में, तो मान लो T2 वर्षों में कितने गुना हो जाता है, 4 गुना, तो ये 4 माइनस 1, क्योंकि 4 गुना बोला था। अब कैलकुलेट करना है, ये 4/2.5 से 1 गया 1.5 मतलब 1.5, और ये T2/4 से 1 गया 3, ये 1.5 कम 1.5, ये 1.5 दूना 3, 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे, T2 बराबर 8 वर्ष। जिसका जिसका भाई 8 वर्ष आया था उसका उसका सही है, नोट करिए। एक आध क्वेश्चन मैं आपको और बोलता हूं। लिखना एक धनराशि 12 सही 1/2 वर्ष में, एक धनराशि 12 सही 1/2 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 12 सही 1/2 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो बताइए कितने वर्षों में वह धन स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में वह धन स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। लगाइए, देखते हैं किसका आंसर सही और सबसे पहले आता है। महज 10 सेकंड का टाइम है। बोलो भाई कितना आया। जिसका 25 वर्ष आ रहा है सही है। देखो कैसे बोला है कि 12 से 1/2 वर्षों में, 12 से 1/2 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, यानी गुना 2 गुना -1। फिर हमसे बोल रखा है कि कितने वर्षों में वह धन स्वयं की तिगुनी यानी 3 - 1 कर दो। ये 12 से 1/2 का मतलब है ये 25/2, और यहाँ 2 से 1 घटाएंगे कोई मतलब नहीं है, बराबर ये T2 और बटा 3 से 1 गया, ये कितना आया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, T2 बराबर कितना 25 वर्ष। जिसका जिसका भाई 25 वर्ष आया था उसका उसका सही है, नोट कर लीजिए। लेकिन अगला क्वेश्चन एक ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उसमें बदलाव है, उसको आप सोच समझ के करिएगा, आ जाएगा, लेकिन कुछ है नहीं। लिखना कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 4 माह में 3 वर्ष 4 माह में दोगुना हो जाता है। 3 वर्ष 4 माह में दोगुना हो जाता है। तो बताइए वह धन 5 वर्ष 6 माह में 5 वर्ष 6 माह में कितने गुना हो जाएगा। 5 वर्ष 6 माह में कितने गुना हो जाएगा। लगाइए, देखते हैं किसका सबसे पहले और सही आंसर आता है। तुरंत बताइए। जिसका 2 सही 13/20 गुना आ रहा है उसका उसका सही है। देखना कैसे बोला है कि कोई धन 3 वर्ष 4 माह में, पहले यही दिक्कत करेगा। 3 वर्ष 4 माह, इसको थोड़ा सा मैं साइड में लिखता हूँ। बोला है कि 3 वर्ष 4 माह में यह स्वयं की दोगुनी हो जाती है।
स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। फिर हमसे बोला है कि 5 वर्ष 6 माह में कितनी गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष 6 माह में ये कितने गुना हो जाएगा, ये हमको बताना है। तो देखो आपको गुना तो क्लियर है, हमसे ये टाइम जो बोल रखा है 3 वर्ष 4 माह, इसको हम वर्ष में कैसे बदलें। केवल इसी को वर्ष में बदल दो, इसको और इसको वर्ष में बदलोगे 3 वर्ष तो है ही, और माह को वर्ष में बदलोगे तो 12 से भाग देकर, कितने से 12 से भाग देकर बदलोगे तो ये हो जाएगा 3 सही 4/12। इसको कैलकुलेट करोगे 3 सही 1/3, कटेगा यार ये 4 3 12, 3 सही 1/3, हल करोगे 3 त्रिक 9 1 10/3, ये 10/3 वर्ष। वैसे इसको 5 वर्ष है 6 माह है, वर्ष में बदलोगे 12 से भाग, कटेगा ये 2, तो 5 सही 1/2 अर्थात 2 पंजे 10 1 11/2 वर्ष। क्लियर। अब ये समय पहला बोल रखा था 10/3 वर्ष, तो पहला समय हो गया 10/3 वर्ष, और कितने गुना होता था, 2 गुना, यानी 2 - 1। फिर बोला है 5 वर्ष 6 माह, इसका मतलब 11/2 वर्ष, 11/2 वर्ष में ये कितने गुना हो जाएगा, तो मान लो यह n2 गुना हो जाएगा। ये दूसरी बार का गुना हमसे पूछ रखा है, अर्थात हमें n2 निकालना है, n2 - 1। बाकी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10/3, ये 2 से 1 जाएगा कोई मतलब नहीं, और n2 - 1 का इधर गुणा हो जाएगा, n2 - 1 और बराबर ये 11/2, 11/2। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 2 का इधर गुणा 3 का इधर गुणा, तो 2 का इधर गुणा होगा तो 2 दहा में 20, और ये n2 - 1 बराबर 3 का गुणा 11 में होगा तो ये 33। अब ये कटे उटेगा नहीं, डायरेक्ट गुणा करो। क्लियर। गुणा करोगे या तो ऐसे कर दो, ये 20 का इधर गुणा है उधर जाएगा भाग हो जाएगा, n2 - 1 बराबर 33/20, और ये -1 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कहोगे n2 बराबर 33/20, और ये -1 है उधर जाएगा तो +1 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 33, और इसका बटा 1 मान कैल्शियम लोगे तो 20, ये +20, ये 53/20। इसको कैलकुलेट करोगे 20 दूना 40, 2 सही 13/20 गुना ही पूछा था ना, बस कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए। बस हमने ये मामला बता दिया जहाँ आपको दिक्कत होता, बाकी यहाँ से वैल्यू फीड करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। और हाँ, पिछले क्लास में ब्याज में लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैं बताया था वह कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको आप सुधार लीजिएगा, नोट करिए इसको। हो गया। लिखना आप टाइप थर्ड लिखना, और ये टाइप फर्स्ट और सेकंड बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितना क्वेश्चन मैं कराया हूँ सबसे पहले तो उसको करिएगा, इसके बाद अगर आपको किसी भी बुक से ये गुना वाला प्रश्न मिलता है तो आप बेझिझक लगा लीजिएगा, और आपका लग जाएगा। ये 2 टाइप से ही आपका वो लग जाएगा, आपके पास चाहे जो बुक हो। लिखना टाइप थर्ड। टाइप थर्ड लिखना क्वेश्चन लिखना, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि स्वयं की
25/16 स्वयं की 25/16 गुना हो जाएगी, स्वयं की 25/16 गुना हो जाएगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई धनराशि कितने % वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि स्वयं के 25/16 गुना हो जाएगी। तो अभी यहाँ से अगर इतना सेंटेंस बोला जाता है तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकते। आगे एक लाइन और इसमें ऐड हुआ है, उसको लिखना जबकि ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान, जबकि ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं। ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं। क्लियर? लगाना, देखते हैं कितने लोगों का आता है। इसमें कुछ है नहीं, आप बेसिक से लगाओगे, बेसिक से भी लग जाएगा, शॉर्टकट से भी लग जाएगा। तो मैं इसका बेसिक नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पहले टाइप का बेसिक है। पहले टाइप का बेसिक आप देख लेना, पहला क्वेश्चन, इसके बाद आप इसको लगा लेना, लग जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इसको मैं डायरेक्ट बताता हूँ, और डायरेक्ट के लिए आपको तरीका बताया गया है कि अगर हमसे ब्याज की दर या समय पूछता है तो हम एक फार्मूला जानते हैं, R बराबर n-1 गुणे 100/t। क्या ये हमको पता है क्या भाई? बोलो। अब इसी फार्मूले में हमको वैल्यू को रख देना है। बोला है कि कोई धनराशि कितने % वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि स्वयं की 25/16 गुनी हो जाएगी। तो कितने % यानी रेट हमको निकालना है, और कितने गुना हो रहे 25/16, तो ये 25/16 माइनस 1 और गुणे 100। लेकिन एक बात बोला गया है कि जबकि ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं, यानी रेट बराबर टाइम, और इसका बराबर मैं मान लेता हूं x। मान सकता हूं नहीं भाई? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, यानी आपका रेट भी x और टाइम भी x, ये दोनों आपस में बराबर। आप इस x का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x और x का मल्टीप्लाई होगा तो x² बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो 25/16 माइनस 1 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9/16 और गुणे 100। आप चाहो तो काट दो, देखो काटोगे तो 4 चौके 16, 4 25 में, तो ये आपका आ जाएगा x² = 9/4 गुणे 25। ये x² की वैल्यू है। जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू जैसे निकालोगे ये सब कोई रूट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? रूट में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9/4 गुणे 25। तो आप 9 को बाहर निकालोगे 3, 4 को बाहर निकालोगे 2, 25 को बाहर निकालोगे तो 5, ये 5 यहाँ 15/2, 15/2 का मतलब ये 7.5। 7.5। क्लियर? लेकिन इसमें टिल्ट है, जो आपसे पूछेगा आप वही बताओगे। आपसे पूछा है कितने % वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर पूछा है तो कहोगे दर कितना है भाई? 7.5%। लेकिन आपसे यही चीज पूछ लेता कि कितने वर्षों में, अगर आपसे वर्ष पूछता तो आप इसी को बताते 7.5 वर्ष। क्यों? क्योंकि ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं, इसलिए ऐसा होगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको हो गया था दर बराबर रेट बराबर कितना? 7.5%। समय पूछता तो 7.5 वर्ष। क्लियर? लिखना क्वेश्चन। अब इसी को आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आप इसी फार्मूले को याद रखिए। ये टाइप फर्स्ट का फार्मूला है, वही यूज हुआ है। तो 50 फार्मूला बताने से बढ़िया कि उसी में बताया जाए आपको। लिखना दूसरा क्वेश्चन। लिखना कितने वर्षों में, लिखना कितने वर्षों में, इस बार वर्ष बोला है, कितने वर्षों में कोई धन स्वयं का 5 गुना हो जाएगा,
स्वयं का 5 गुना हो जाएगा, जबकि ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं। जबकि ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं। तो क्या करोगे, इसी में आप वैल्यू फीड करोगे। फीड करके बताओ। महज आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं किसका आंसर सही आता है, किसका आंसर सही आता है। जिसका जिसका भाई 20 वर्ष आया है और जिसका 20 वर्ष आएगा उसका सही है। तो हमसे रेट पूछा है ना, तो रेट और टाइम दोनों इक्वल है, तो दोनों को x मान लिया जाए। x इक्वल टू ये कितने गुना, 5 गुना 5 माइनस a गुणे 100, और ये टाइम भी बराबर है तो ये भी x मान लो। x और x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, 5 से 1 जाएगा 4 गुणे 100, तो 4 गुणे 100 बराबर ये 400। एक्स स्क्वायर बराबर 400 तो x बराबर 20, स्क्वायर रूट लोगे 20 और ये 20 है। लेकिन हमसे बोला था कितने वर्षों में, वर्ष बताना है तो समय बताना है, तो कहोगे अतः समय बराबर, अतः टाइम बराबर ये 20 है तो 20 वर्ष। रेट पूछता तो 20%, रेट पूछता तो आपसे, तो आप क्या बोलते 20%। लिखना है दूसरा क्वेश्चन, लिखना। ये थोड़ा सा अलग है, आपको लगेगा कि ये इसी फार्मूले से लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लगेगा कि ये इसी फार्मूले से लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। लिखना, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ध्यान समझना, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 36/25 गुना हो जाएगा। मूलधन का 36/25 गुना हो जाएगा, जबकि ब्याज की दर, जबकि ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं। जबकि ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं। देखो इस बार गुना नहीं बोला है, इस बार बोला है ब्याज जो है मूलधन का 36/25 गुना। तो आप ब्याज का सीधा सीधा फार्मूला लिख दो, कहोगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। क्लियर। आप मान लो कि माना मूलधन P या माना मूलधन K, क्लियर, माना मूलधन के, और जो ब्याज है वो मूलधन का 36/25 गुना होता है। ये जो ब्याज हो जाएगा वो मूलधन का 36/25 गुना किसका, मूलधन का। मूलधन आपने के माना हुआ है। क्लियर। और आगे बोला है कि जबकि ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं, अर्थात R बराबर T बराबर X, यानी आपका x दर भी और x समय भी और बटे ये फार्मूले में क्या है 100। ये k से k कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 25 चौके 100 और 4 का इधर गुणा, तो 36 गुणे 4 बराबर x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर देखो इसका मल्टीप्लाई ना करो, ये 36 गुणे 4, तो x बराबर निकालोगे ये रूट में 36 गुणे 4, 36 को बाहर निकालोगे 6 और 4 को बाहर निकालोगे 2, x बराबर कितना 12। लेकिन आपसे क्या पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी आपसे रेट पूछा है तो आप रेट बताओगे। अतः रेट बराबर दर बराबर, अतः रेट बराबर या दर बराबर कितना, ये 12 और दर परसेंट में होता है तो ये हो जाएगा आपका 12%। क्या हो जाएगा 12%। क्लियर। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो ये गुना वाला प्रश्न आपका समाप्त हो गया, ये गुना वाला प्रश्न समाप्त हो गया। अभी ब्याज कई दिनों में ख़त्म होगा, लेकिन
जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया। और आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं, यूपी टेट की तैयारी करते हैं, सी टेट की तैयारी करते हैं, जो लोग, इसमें सबको ही पढ़ता है भाई। वनडे वाले भी हैं, आरआरबी एनटीपीसी वाले भी हैं, रेलवे वाले भी हैं, और एसएससी वाले, एसएससी जीडी यूपीएसआई वाले भी हैं। तो वो लोग इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके साथ इसके बाद जो मैं पढ़ाऊँगा उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन ये कुछ फैक्ट चीज़ है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आता है, वो गुना वाला हमने आपको बता रखा। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, फिर अगली क्लास में आगे जो बताया जाएगा उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।